हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे एआरटी बिल जो है वो आ चुका है और जो नया एआरटी बिल आया है 25 जनवरी से कार्यरत हो चुका है। और इसके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी आईवीएफ क्लिनिक्स है या तो जो भी पेशेंट्स है जिनको संतानहीनता की वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए यह नया जो एआरटी बिल है उसकी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है वह आप पूरा देखिए, ताकि जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं अभी तक, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एआरटी बिल जो है वो एग्जैक्टली क्या है। इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, एक्चुअली यह जो चेंजेस है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आउट ऑफ इंडिया में एआरटी बिल या जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी आईवीएफ ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं, और आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है उसको एक लीगली एक लॉ होना चाहिए, ताकि जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह हो रहे हैं या तो कानूनी दायरे में रह के हम जो फॉलो करेंगे एआरटी बिल, उससे काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि एग्जैक्टली एआरटी बिल क्या है। दूसरा कि डोनर के लिए जो भी क्राइटेरियाज जो चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या क्या वो स्पेसिफिकेशन आए हैं। जो निसंतान दंपति हैं या तो जो संतानहीन दंपति हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट या तो सरोगेसी का ऑप्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानकारी रखना ज़रूरी है। जो भी आईवीएफ क्लिनिक्स है उनके लिए भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, इस सारे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एआरटी बिल जो है बेसिकली जैसे हमारा सोनोग्राफी में पीसीपीएनडीटी एक्ट है, वैसे ही अभी जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है या तो आईवीएफ क्लिनिक है, वह सभी को एआरटी बिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल एंड स्टेट बोर्ड रजिस्ट्री बनाने का काम अभी चल रहा है। जैसे ही जो नेशनल एंड स्टेट बोर्ड है वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद सारे जो क्लिनिक्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। और एट प्रेजेंट जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आईवीएफ क्लिनिक्स ने करवा दिया है। और इसका जो स्पैन है दैट इज़ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड अप टू 5 years। और उसकी जो फीस है वह भी डिपेंडिंग अपॉन कि वह आईयूआई क्लिनिक है या तो जो रेगुलर गायनेक क्लिनिक है, या तो फिर सेकेंड जो है दैट इज़ आईवीएफ क्लिनिक जहाँ पे एआरटी ट्रीटमेंट सब होने वाली है। और तीसरा जो है दैट इज़ आईवीएफ एंड सरोगेसी क्लिनिक। सो इस तरह से जो टाइप्स उन्होंने डिवाइड किए हैं डिपेंडिंग अपॉन जो क्लिनिक आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो हिसाब से उसका फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जानना यह ज़रूरी है कि अभी जो हम डोनर जैसे आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट है, सो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी एज लिमिट आ गया है। जैसे जो भी महिला है उनका एज बिटवीन 23 years से लेकर 50 years के बीच में जो फीमेल्स हैं वो अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेल्स के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 26 to 55 years, यानी कि जो भी महिला है वो 50 साल के बाद अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। और मेल्स के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 55 years। दूसरा कि जो डोनर एग साइकिल हम करते हैं उसमें भी अभी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि जो भी डोनर है पहले तो वो मैरिड होना चाहिए, उनका खुद का एक बच्चा होना चाहिए। और डोनर के लिए जो एज लिमिट दिया है दैट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 23 to 45 years के बीच में ही होना चाहिए। और यह जो डोनर है वह अपने लाइफ में एक ही बार एग्स डोनेट कर सकते हैं।
और मैक्सिमम जो एग हम रिट्रीव कर सकते हैं उसका भी लिमिट आ गया है, एंड दैट इज अप टू 7 एग्स वी कैन रिट्राइव इन द डोनर साइकिल। और यह जो एग्स है वह हम एक ही पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें शेयरिंग अलाउड नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज फॉर द सरोगेसी, कि जो सरोगेसी है उसमें एक रहता है कमर्शियल सरोगेसी और दूसरा होता है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। तो अभी यह जो लॉ आया है उसमें दे हैव अलाउड फॉर द अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, यानी कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं या तो फैमिली मेम्बर्स हैं, वही सरोगेसी के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि जो हम कमर्शियल सरोगेसी करते हैं कि जिसमें जो भी सरोगेट मदर है उसको एक कंपेंसेशन दिया जाता है, सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल उनको हेल्प किया जाता है, तो यह अभी बंद हो चुका है। और जैसे यहाँ पे जो लॉ की अच्छी बात है वह है कि मेडिक्लेम, यानी कि जो सरोगेट मदर है या तो जो भी डोनर है जो एग्स डोनेट कर रहा है या तो जो भी सरोगेट मदर बन रही है उनके लिए मेडिक्लेम की जो फैसिलिटीज़ है, ताकि उनको जो भी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर कोई मेडिकल इश्यूज वगैरह होते हैं तो वो क्लेम में कवर अप हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा कि उनको जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं और फूड वगैरह जो है उसका तो सम अमाउंट मिल ही सकता है, लेकिन स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट जो उनको कंपेंसेशन मिलता है वो ऑफिशियली अभी अलाउड नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सरोगेसी, या तो जो ART बिल है कि नाउ इट इज़ ओनली अल्ट्रास्टिक सरोगेसी विच विल बी अलाउड अंडर द न्यू ART बिल। दूसरा कि जो IVF क्लिनिक है उसमें भी थोड़े मॉडिफिकेशंस है कि कंपलसरी दे हैव टू कीप अ प्रोफेशनल काउंसलिंग शुड बी देयर, यानी कि एक स्पेसिफिक काउंसलर रहेंगे जो जो भी दंपति हैं जो यह ट्रीटमेंट का ऑप्शन ले रहा है उनको प्रोफेशनल काउंसलर जो होते हैं वह बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कि यह प्रोसेस कैसे होगी, यह प्रोसेस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या तो यह प्रोसेस के दरमियान कैसे कैसी प्रोसीजर होने वाली है। सो यह सारी डिटेल एक काउंसलर जो रहेंगे वह जो भी इनफर्टिलिटी या तो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शन लेने के लिए जो कपल आए हैं उनको डिटेल में जानकारी देंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि एक ग्रीवेंस लेटर बॉक्स भी रखना है जिसमें जो भी पेशेंट है जिनको कोई भी ग्रीवेंसेस है या तो कोई भी उनकी जो हम बोलते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स वगैरह जो रहेंगे तो वह भी लेटर बॉक्स में वह डाल सकते हैं कि उनको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर कोई ग्रीवेंसेस हुए हैं, सो दैट ऑल्सो दे कैन पुट इट ऑन अ पेपर, राइट डाउन ऑन द पेपर एंड पुट इट इन द ग्रीवेंस बॉक्स। सो यह सारे जो मॉडिफिकेशंस आए हैं अंडर द ART बिल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी IVF सेंटर्स हैं उन उसके ऊपर यह जो न्यू ART बिल है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि डोनर एग्स जो है जो भी महिला है, पहले तो एज ग्रुप बता दिया मैंने कि बिटवीन 23 to 45 ईयर्स के बीच में ही जो महिला है उसी को हम एग डोनर के लिए ले सकते हैं और वह अपने लाइफ में एक ही बार एग्स डोनेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से डोनर एग साइकिल या तो डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो इसकी वजह से जो भी IVF सेंटर है वहाँ पे कहीं ना कहीं डोनर के जो क्राइसिस है वो बढ़ने की संभावना हो जाएगी। और इसकी वजह से जो संतानहीन दंपति हैं जिनको एग डोनर की ज़रूरत है या तो वर्म डोनर की ज़रूरत है, वहाँ कहीं ना कहीं यह चीज़ काफ़ी डिले हो सकती है उनकी ट्रीटमेंट, या तो जैसे अभी हमने अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी के बारे में बात की, तो जैसे उनके फ्रेंड्स या तो फैमिली मेम्बर्स हैं वह एग डोनेट करके आगे आ सकते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ब्लड डोनेशन जो है जो हम वॉलंटरी करते हैं, वैसे मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि एग्स डोनेट करना वो भी एक वॉलंटरी आपके फ्रेंड्स या तो फैमिली मेम्बर्स या वह आके यहाँ पे आपको हेल्पफुल हो सकते हैं।
सो यह जितनी भी जानकारी हमारे पास अब तक आई है उसके बारे में मैंने बात की है। देर आर चांसेस कि और भी कुछ मॉडिफिकेशंस अगर आते हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, तो वह भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।